हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दें मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जो बीपीएम पद पर 1.5 साल से लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग सर्वे ऐप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के डिवाइस में जीटीएस कर्मचारियों की जो डिवाइस मिली हुई है दर्पण डिवाइस, उसमें एक नया ऐप आया हुआ सर्वे ऐप के नाम से। ठीक है, तो इसी सर्वे ऐप के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं। जीटीएस के लिए एक नई आफत आई हुई है। हालांकि इसके बारे में आप लोगों को हो सकता है पता चल गया हो, अगर नहीं पता चला है तो आज की इस वीडियो में पूरा हम लोग डिटेल से जानेंगे कि आखिर क्या है, कैसे आप लोगों को इस ऐप को यूज करना है, कैसे सर्वे करना है। स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा कंप्लीट एक सर्वे करके मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे ही करके आप लोग जो है अपना सर्वे कंप्लीट करना है। ठीक है, ये जो सर्वे करवाया जा रहा है ये जो है विभाग के द्वारा, डाक विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है। अभी देखिए, ये सर्वे जो है हर डिवीजन में अभी एक्टिव नहीं हुआ है। कुछ डिवीजन में स्टार्ट हो चुका है, कुछ डिवीजन में हो भी चुका है और कुछ डिवीजन में इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी भी नहीं है। तो चिंता मत करिएगा, जिनके में अभी तक कोई जानकारी नहीं है उनके जो है पास बहुत जल्द जानकारी पहुंचेगी और आप सभी लोगों को सर्वे करना पड़ेगा। देखिए, ये सर्वे एक प्रकार से आप लोग ये मान के चलिएगा कि एक ये जो है मतगणना से रिलेटेड है कि आप जो है आपके पोस्ट ऑफिसेज में मतलब कितनी फैमिली है, कितना जनसंख्या, क्या कैसे क्या है, तो इस सभी चीज़ों का आपको सर्वे करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे क्या, जिस प्रकार अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले जो है एक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का सर्वे किया था ना, उसी प्रकार इसका भी सर्वे आपको घर घर जाके सर्वे करना है। दर्पण डिवाइस से ही सर्वे ऐप आया हुआ है, उसी सर्वे ऐप से आपको जो है पूरी तरीके से कंप्लीट जो है यहाँ पे सर्वे करना हुआ है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर अंत तक मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ सर्वे ऐप के बारे में, कैसे क्या करना है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीटीएस रिकॉर्डिंग पल पल के और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। देखिए, आप लोगों ने ये मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल से समझाया था। ये जो है लगभग मैंने बनाया था शायद 17 या 18 मार्च को, जिसमें आप लोगों को बताया था कि जीटीएस की उत्पादकता बढ़ाने के लिए डाक विभाग के सभी जीटीएस कर्मचारी घर घर जाकर करेंगे सर्वे के लिए दर्पण 2.0 में नया ऐप, जीटीएस कर्मचारियों के लिए नया टारगेट, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी लोगों को पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया था कि जीटीएस कर्मचारी अब जो है घर घर जाकर करेंगे सर्वे। ये मैंने वीडियो आप लोगों के सामने बनाया था। ये लेटर आप लोग देख रहे होंगे, इसी लेटर के माध्यम से ये लेटर इशू किया गया था 17 मार्च 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, जिसमें कि बताया जा रहा था कि जो है यहाँ पे जीटीएस कर्मचारियों की जो है उत्पादकता बढ़ाने के लिए अब जीटीएस कर्मचारी जो है घर घर जाके करेंगे यहाँ पे सर्वे। ठीक है, दर्पण 2.0 में जो है नया ऐप यहाँ पे आने की, मोबाइल एप्लीकेशन नया सर्वे ऐप के नाम से आने को था, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है कैसे क्या 5 विलेज में टोटल आपको सर्वे करना है। टोटल 20 सर्वे आपको, हर एक बीओ से 20 सर्वे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने पहले से आप लोगों को दे रखा है। अगर मैं ये वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो इसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से दिया था। अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये आप लोग जब दर्पण डिवाइस खोलोगे तो आपके सामने जो है सर्वे ऐप के नाम से एक नया ऐप यहाँ पे खुलकर आ रहा होगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो सर्वे ऐप जो है यहाँ पे खुलकर आ रहा होगा डिवाइस में ही। तो इसी पे सर्वे ऐप पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सर्वे ऐप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आएगा। ठीक है, जब इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आएगा तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है इसको जो है ये खुलकर आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेट वगैरह दिखाएगा, नाम वगैरह दिखाएगा। यहाँ पे जो है अब आपको क्या करना है, ओके थैंक्स पे क्लिक कर देना। अगर ओके थैंक्स पे क्लिक नहीं हो रहा है, डिवाइस नॉट रजिस्टर बताया जा रहा है, तो चेंज बीट पे क्लिक करना है। ठीक है, चेंज बीट पे क्लिक करोगे, उसके बाद उसको बीट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी बीट आपके यहाँ लग रही हो उस बीट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके थैंक्स कर देना। जब ओके थैंक्स करोगे तो ये इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। ठीक है, इसमें असेसमेंट है, एक असेसमेंट रिपोर्ट है। अब देखिए, आपको सर्वे कैसे करना है। अब यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है मेन खेला, यहीं से आप लोगों को सर्वे कंप्लीट करना है। अब हम लोग असेसमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये पहला वाला जो ऑप्शन है इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है सर्वे करने के लिए। जब असेसमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से खुलकर आएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जिसका भी सर्वे आप लोग कर रहे हो। अब देखिए, सर्वे में ध्यान देने योग्य जो बातें हैं
वो ये है कि जहाँ का आप सर्वे कर रहे हो वो जो है आपके बीओ के ही अंडर का आदमी होना चाहिए, वहीं की फैमिली होनी चाहिए। अगर वो बीओ में जितने भी गांव लगते हैं किसी भी गांव का हो चल जाएगा, यानी कि आपके ब्रांच ऑफिसेज में जो गांव लग रहे हो, ग्राम पंचायत लगती हो, जितने भी गांव लग रहे हैं उसी गांव के अंदर का सर्वे आपको करना है, बाहर का नहीं करना है। उसी गांव के अंदर का जो है सर्वे आपको करना है। टोटल 20 लोगों का सर्वे करना है, 20 फैमिली का सर्वे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि उसका सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी जैसे ही करोगे तो उसके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, कैंडिडेट के मोबाइल पे ओटीपी को यहाँ पे भर के सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग ओटीपी भर के सबमिट करोगे तो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। अब यहाँ से आप लोगों को ध्यान देना है, यहीं से आपका जो है स्टार्ट हो जाता है। नेम ऑफ रिस्पॉन्सिडेंस, कहने का मतलब ये है कि जो जिसका भी आप सर्वे कर रहे हैं उसका नाम आपको पूरा लिखना है। आप उससे आधार कार्ड ले लीजिएगा, आधार कार्ड में जो भी नाम हो उस वैसे ही आपको नाम लिख देना है। उसकी क्या एज है, उस समय एज क्या है वो एज को यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जितने साल के होगे उस साल पे आपको क्लिक कर देना है, जितने साल के होगे एज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है जो भी है उसमें आप लोगों को जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ विलेज, वो जो कैंडिडेट है वो जो कहाँ का निवासी है उसके आधार कार्ड में लिखा होगा, जिस भी उसको गांव का नाम यहाँ पे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे वो जो है क्या करता है, उसका व्यवसाय क्या है, कृषि है, टीचर है, डिफेंस में है, मतलब करता क्या है वो चीज़ों को आपको जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल कर आएंगे, तो उसमें जो भी है एग्रीकल्चर है, टीचर है, नौकरी करता है, क्या नहीं करता, सब कुछ खुल कर आएगा। तो जो भी वो कर रहा हो उसको आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जीपीएस लोकेशन ऑटोमेटिक वहाँ पे ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो टोटल मेंबर फैमिली, यानी कि उसके जो फैमिली में कितने मेंबर हैं, वो जो बंदा जिसका आप सर्वे कर रहे हो उसके फैमिली में टोटल कितने मेंबर हैं। टोटल मेंबर में जो है अगर उसके यहाँ 5 मेंबर हो तो 5 सेलेक्ट कर लेना है, 4 है तो 4, 6 हैं तो 6, यानी कि जितने मेंबर उसके फैमिली में हो वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है उस फैमिली में जिसका सर्वे कर रहे हो उस फैमिली में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने ट्रांसजेंडर है। अब मान के चलो टोटल मान के चलो 5 फैमिली मेम्बर हैं, उस फैमिली में जिसका सर्वे कर रहे हैं उसमें 5 मेंबर हैं। मान के चलो 3 मेल है 2 फीमेल है, तो मेल वाले पे 3 कर लेना है और फीमेल वाले पे 2 कर लेना है, यानी टोटल 5। ये इसका जोड़ आपका ये बराबर होना चाहिए तभी आपका सर्वे सबमिट होगा, नहीं सर्वे सबमिट नहीं होगा। अगर मान के चलो यहाँ पे आप 6 लिख दिए हो, यहाँ पे 3 लिख दिए हो, यहाँ पे 2 लिख दिए हो, तो आपका ये जोड़ गलत हो गया ना, एक मेंबर कहाँ गया। तो इस वजह से ये आप लोगों को ध्यान देना है। जहाँ पर यहाँ पे अगर 6 लिख रहे हो तो यहाँ पे अगर मान लो 4 मेल है 2 फीमेल है तो ऐसे लिख देना, 3 मेल है 3 फीमेल है तो ऐसे करना, ठीक है। यानी कि मेल फीमेल की संख्या आपको यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई ट्रांसजेंडर तो ट्रांसजेंडर के भी संख्या बताना पड़ेगा, नहीं तो उसको छोड़ देना, ठीक है। नंबर ऑफ एडल्ट, अब देखिए इसी में जो है एक सब पॉइंट है कि इसी ये जो टोटल 5 फैमिली मेम्बर हैं उसमें जैसे 3 मेल 2 फीमेल हो गए। उसके बाद जो है इसमें से ये जो 5 मेंबर इसमें एडल्ट कितने हैं, एडल्ट मतलब 18 साल से ऊपर कितने हैं। तो जो एडल्ट हैं मान के चलो 5 फैमिली मेंबर में से 2 एडल्ट हैं या फिर 3 एडल्ट हैं, तो उसकी संख्या यहाँ पे आपको जो है लिख देना है, ठीक है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर बच्चों की संख्या भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर एक बच्चा हो तो एक बच्चा लिख, 2 बच्चे तो 2 बच्चे यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आगे क्लिक करना है। अब आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एज डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट नंबर ऑफ द पीपल ईच कैटेगरी। अब देखिए ये जो 5 फैमिली मेंबर आप लोगों ने सिलेक्ट किए हैं उसके फैमिली में 5 टोटल मेंबर हैं। इसमें से 0 से 18 साल में कितने मेंबर हैं, 19 से 40 साल के बीच में कितने मेंबर हैं, 41 से 60 साल के बीच में कितने मेंबर हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग जो है ये जो टोटल 5 आप लोगों ने सेलेक्ट किया है वो टोटल 5 यहाँ पे जोड़ होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो 0 से 18 में अगर वो जो है 2 मेंबर हैं तो यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद 19 से 40 में अगर 1 मेंबर है तो ये हो गया, और 41 से 60 में 1 मेंबर है तो ये हो गया, या फिर 2 मेंबर है तो ये हो गए। तो टोटल जो है आपका जोड़ 5 होना चाहिए। जो टोटल मेंबर है उसका जोड़ आपका 5 होना चाहिए तभी सबमिट होगा, नहीं वो सबमिट ही नहीं होगा। अब मान के चलो यहाँ पे आप लोगों ने 0 से 18 में केवल 2 सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं सिलेक्ट किया, सबमिट ही नहीं होगा। वो टोटल 5 मेंबर अगर आपने सेलेक्ट किया है तो 5 मेंबर का यहाँ पे योग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सर्वे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा,
जिसमें कह रहा है कि आपकी जो पोस्ट ऑफिस है क्या जो है आपके गांव से पास में है या फिर दूर है। तो वो जिसका सर्वे कर रहे हैं उससे पूछना है कि क्या जो आपकी पोस्ट ऑफिस है वो जो है आपके गांव से नज़दीक है या फिर दूर है। अगर आपकी पोस्ट ऑफिस नज़दीक है तो यस कर देना है, अगर आपकी पोस्ट ऑफिस जो है दूर है तो वहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। यानी कि नियर नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद आर यू अवेयर सर्विस ऑफ प्रोवाइडेड पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के जो सर्विसेज हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाता है, उससे आप अवेयर हो कि नहीं है, आपको जानकारी है या फिर नहीं है। वो जिसका सर्वे कर रहा है उससे पूछना है। तो वो अगर यस कहता है तो यस, नो कहता है तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि विच सर्विस ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैव यू यूज्ड, यानी उससे पूछना है, जिसका सर्वे कर रहे हो उससे ये पूछना है कि आप जो है इन जो ये सारे कॉलम दिए गए हैं इनमें से कौन सी जो है पोस्ट ऑफिस के जो सर्विस है उसको आप यूज किए हो। क्या कभी आपने स्पीड पोस्ट करवाया है, क्या कभी रजिस्ट्री करवाया है, क्या कभी पार्सल भेजा है, क्या कभी आधार का काम करवाया है, क्या कभी पासपोर्ट का काम करवाया है, क्या आपका पीलीवी मतलब कि यहाँ पे जो है मनी ट्रांसफ़र या फिर सेविंग स्कीम या फिर फिक्स डिपॉजिट PLIR PLIP PP, ये सब क्या आपने कभी करवाया या फिर नहीं करवाया। तो जो भी वो बताता है कि हाँ मैंने ये काम करवाया है उसमें आपको टिक कर देना है, बाकी को खाली छोड़ देना है, ठीक है। चौथा नंबर है हाउ ऑफ्टन यू आई विजिट पोस्ट ऑफिस, यानी कि आप जो है जब आप इसमें क्लिक करोगे तो इसमें जो है एक आएगा वीकली, एक आएगा मंथली, एक आएगा आपका हाफ ईयरली, ऐसे कुछ का आएगा, ठीक है। तो यानी कि आप जो है पोस्ट ऑफिस में कितने मतलब हाफ ईयरली बेसिस पे जाते हो, 6 महीने में जाते हो या हर महीने जाते हो या जो है हर हफ्ते जाते हो, तो उसमें सारा ऑप्शन होगा। तो उससे पूछना है, तो अगर वो महीने में एक बार जाता है तो महीने वाला मंथली वाला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर हर हफ्ते जाता है तो वीकली वाला सेलेक्ट कर लेना, यानी कि पोस्ट ऑफिस वो कब जाता है, कितने दिन में बाद जाता है, वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। पांचवा नंबर है कि हैव यू हियर्ड अबाउट पोस्ट ऑफिस मेल पोस्टल सर्विस, कहने का मतलब ये है कि क्या जो आप पोस्ट ऑफिस की जो मेल पार्सल सर्विस है उससे आप जो है सुने हुए हैं या फिर नहीं सुने हुए हैं। अगर वो जो है सुना है तो उसको यस कर देना, अगर वो इसके बारे में नहीं सुना है तो उसको नो कर देना, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम यू यूज्ड, यानी कि आप जो है जिसका सर्वे कर रहे हो उससे पूछना है कि आप जो है पोस्ट ऑफिस की इन ये जो जितने भी स्कीम है क्या इन स्कीम को जो है यूज करता है या फिर नहीं करता है। तो वो बताएगा कि हाँ मैं जो है पार्सल मंगवाता हूँ या फिर जो है डाकघर निर्यात केंद्र से मैं जो है कोई ना कोई हेल्प लेता हूँ या स्पीड पोस्ट करता हूँ या फिर कुछ भी है, यानी कि अदर्स में भी आप डाल सकते हो। यानी हम जो है वो उससे पूछना है कि जो भी यूज करते हो उसको बताओ, तो वो बताएगा, तो उसमें आपको लोगों को टिक कर देना, ठीक है। सातवां नंबर है कि हैव यू हियर्ड अबाउट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक स्कीम, यानी कि आप जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक स्कीम के बारे में क्या आपको जानकारी है या फिर आपने सुना है, यानी POSB खाते के बारे में आपने सुना है या फिर नहीं सुना है। अगर वो बोलेगा कि हाँ मैंने सुना है, मुझको जानकारी है, तो यस करना है, अगर नहीं जानकारी है तो नो कर देना है। आठवां नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम यू यूज्ड, आप जो है इन जो पोस्ट ऑफिस की जो भी स्कीम है इन स्कीम में से आप कौन सी स्कीम को यूज करते हो, कौन सी स्कीम में आपका अकाउंट खुला है, आपका क्या जो है TD खाता खुला है, क्या आपने कभी RD खुलवाया है, क्या आपने कभी जो है महिला सम्मान बचत खुलवाया है या फिर नहीं खुलवाया है। अगर वो बताता है कि हाँ मेरे पास है ये अकाउंट मैंने खुलवाया था, तो उसमें टिक कर देना, जो भी वो बताएगा उसमें टिक कर देना, बाकी को खाली छोड़ देना, ठीक है। 9वां नंबर है कि डू यू फैमिली मेम्बर्स हैव एनी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, यानी कि आप या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उनमें से किसी का पोस्ट ऑफिस स्कीम मतलब है या फिर नहीं है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। 10वां नंबर है कि हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स यू एंड योर फैमिली हैव, कहने का मतलब ये है कि आप या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से कितने, मतलब कि आप और आपके फैमिली मेम्बर में कितने पोस्ट ऑफिस की स्कीमें हैं, यानी कि कितने, हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स यू एंड योर फैमिली हैव, कितने मतलब कि पोस्ट ऑफिस की कितनी स्कीम आप जो है चला रहे हो, आप RD भी चला रहे हो, आप TD भी चला रहे हो, आपका खाता SB में भी है, तो जो भी खाता हो उसका अपना नंबर सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि अगर आप SB चला रहे हो तो 1 सेलेक्ट कर देना, RD भी साथ में चला रहे हो तो आप जो है SB RD दोनों चला रहे हैं तो 2 सेलेक्ट कर लेना है, SB RD TD दोनों खुलवाए हैं तो 3 सेलेक्ट कर लेना है, अगर केवल RD है तो 1 सेलेक्ट कर लेना है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। हैव यू हेयर्ड अबाउट रूरल पब्लिक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि क्या आप जो है RPLI के बारे में, पोस्ट ऑफिस की जो रूरल पोस्टल सर्विस है या इंश्योरेंस है उसके बारे में क्या आपने सुना है। अगर उसने सुना है तो यस, नहीं सुना है तो नो। डू यू एंड योर फैमिली हैव RPLI पॉलिसी, क्या आप या आपके फैमिली मेम्बर किसी का भी RPLI पॉलिसी है।
अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर देना। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी PLI पॉलिसी यू एंड योर फैमिली, आपकी जो फैमिली है या फिर आप हो तो उसमें से कितनी RPLI की पॉलिसी आपकी चल रही है। अगर एक पॉलिसी चल रही है आपके फैमिली में तो एक, 2 पॉलिसी चल रही है तो यहाँ पे 2 भर देना है। ठीक है, जो भी पॉलिसी चल रही है उतना आपको लोगों को भर देना है। 14 नंबर पॉइंट है कि हैव यू हियर्ड अबाउट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, क्या आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में सुना है। ये पब्लिक से पूछना है जब सर्वे करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछ के ही वहाँ पे भरना है। ठीक है, तो वो कहेगा कि हाँ मैंने सुना है इंडिया पोस्ट पेमेंट के बारे में, तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं तो नो कर देना है। 15 नंबर है कि डू यू नो सर्विस ऑफर्ड बाय IPPB, क्या आप जो IPPB के सर्विस के बारे में जानते हो। IPPB की जो भी सर्विस है क्या उसके बारे में आपको जानकारी है, जैसे सेविंग, करेंट अकाउंट, मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, रिचार्ज, मोबाइल बैंकिंग सर्विस, लोन, डोर स्टेप बैंकिंग, यानी कि इसके बारे में आपको जानकारी है या फिर नहीं है। तो वो अगर बताएगा कि हाँ मुझको जानकारी है, मैं जो है मनी ट्रांसफ़र करवाया हूँ, ठीक है, या फिर जो है मैं सेविंग बैंक के बारे में जानता हूँ का मेरा अकाउंट है, तो वहाँ पे टिक कर देना है, नहीं तो आपको जो है खाली छोड़ देना है। 16 नंबर पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि डू यू हैव एन अकाउंट विद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, क्या आपका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है या फिर नहीं है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर देना। ठीक है, इफ़ यस हाउ ऑफ्टन डू यू यूज IPPB सर्विस, यानी कि अगर आपका IPPB का खाता है तो आप जो है कितने दिन में IPPB सर्विस के लिए पोस्ट ऑफिस में अपने विजिट करते हो, यानी कि 15 दिन में जाते हो या 1 महीने में जाते हो या 6 महीने में, कितने दिन बाद आप लोग जाते हो, उसमें आप लोगों को संख्या वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, 18 नंबर पॉइंट है कि रीजन फॉर नॉट हैविंग IPPB अकाउंट, अगर जो है किसी कारण से IPPB अकाउंट उस कैंडिडेट का नहीं है तो उस रीजन को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस रीजन की वजह से मेरा जो है इस खाते में वो नहीं है, यानी उससे पूछना कि आपका जो है मतलब क्या कारण है कि आपने जो है IPPB का खाता नहीं खुलवाया है, तो वो जो है रीजन इसमें जो है बताएगा, तो उस रीजन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद 19वां नंबर पॉइंट है यहाँ पे कि हाउ डू यू रेट सर्विस ऑफ द पोस्ट ऑफिस या IPPB, आप जो है पोस्ट ऑफिस को या फिर IPPB को कितना रेट करना पसंद करोगे, उससे पूछना है कि क्या यह जो है अच्छा है या फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर जो है एक्सीलेंट है, यानी कि जो है वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, या फिर इसमें जो है कुछ जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उससे पूछना है। वो बताएगा कि पोस्ट ऑफिस में कुछ जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर काफ़ी अच्छी सर्विस है पोस्ट ऑफिस में, जो भी वो बताएगा उसमें सेलेक्ट कर लेना है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको लास्ट में सबमिट का एक ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट सर्वे। ठीक है, ये ऑप्शन, इसी ऑप्शन पे सबमिट सर्वे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सारा चीज़ मिलाने के बाद ये सब जितना भी मैंने बताया सबको ध्यान में रखना है, अगर कोई चीज़ छूट जाएगी तो यहाँ पे सबमिट नहीं होगा। तो सबमिट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का कंफर्मेशन को लिए बोलेगा, तो इसको यस कर देना। जब आप लोग यस करोगे तो यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली यहाँ पे लिख कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। जब सक्सेसफुली का आ जाएगा तो यहाँ पे आप लोग जो है सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका सर्वे जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आप अगर रिपोर्ट देखना चाहते हो तो रिपोर्ट आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ये जो असेसमेंट रिपोर्ट है, असेसमेंट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि हमने कितना सर्वे किया है कौन सी डेट में, और उस सर्वे की डाटा देखना चाहते हो तो इसमें आप असेसमेंट रिपोर्ट में जाके आप लोग जो है डाटा पूरा देख सकते हो। जब रिपोर्ट में जाओगे तो आप लोगों के सामने जो है इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ये मैंने टोटल 4 सर्वे किया था आज की डेट में, तो मेरा जो है 4 सर्वे यहाँ पे दिखा रहा है। जिस सर्वे का आपको डिटेल चाहिए उस सर्वे पे आपको क्लिक कर देना है, उसका पूरा डिटेल्स खुलकर आ जाएगा। ठीक है, ये सारा डाटा था, ये सारी इन जानकारियाँ थी। ऐसे आपको जो है यहाँ पे जो है पूरा तरीके से सर्वे करना है। लगभग मैंने A to Z सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं कि आपको कैसे क्या किन किन स्टेप से होकर गुजरना है, पूरा तरीके से मैंने सब कुछ बता दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है सर्वे करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो एक बार आप लोग फिर से वीडियो थोड़ा रोक कर देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।